हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। ऐसे में आप सभी को ये चिंता होगा कि आप क्या पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। इन सभी को लेकर के आप बहुत परेशान होंगे कि आप अपने लास्ट समय को कैसे उपयोग में लाएं और किन किन टॉपिक्स को पढ़ें कि आप अपना इस बार सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। मैं भी आप लोगों की तरह एक सीटेट एस्पिरेंट हूँ जो कि अपना तैयारी घर पे ही रह के करती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी अनुभव शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग अपने लास्ट समय का कैसे उपयोग करें और घर पर रह के ही कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कम समय में कवर करके ज़्यादा नंबर लाएं और आप सभी इस बार सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ली जाती है। इस विषय में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा होता है मैथमेटिक्स, तीसरा होता है ईवीएस पर्यावरण, चौथा होता है हिंदी जिसको हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज की तरह लेते हैं, और पांचवा होता है इंग्लिश। या तो आप अपने ये होता है सेकेंड लैंग्वेज जिसको आप या तो इंग्लिश रख सकते हैं या फिर संस्कृत या फिर उर्दू। आपको जो इजी लगे वो उस हिसाब से आप अपना सेकेंड लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में पेडागोजी जो होता है वो 15 नंबर का और कंटेंट जो होता है वो 15 नंबर का पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट से। सीडीपी में भी 15 पेडागोजी 15 कंटेंट। आप सीडीपी में ये जो 30 नंबर है इसको पेडागोजी के तरह ही लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि ये पेडागोजी के अंदर ही आ जाता है ये 30 नंबर। मैथ्स में भी 15 नंबर जो होता है वो पेडागोजी से और 15 जो होता है वो कंटेंट से। ईवीएस में भी 15 पेडागोजी से और 15 नंबर कंटेंट से। हिंदी में जो 15 नंबर पेडागोजी से आता है और ये जो 15 नंबर कंटेंट होता है इसमें पैसेज होता है, अनसीन पैसेज होता है, गद्यांश जिसे हम गद्यांश और काव्यांश कहते हैं वो। और ये जो इंग्लिश संस्कृत उर्दू होता है इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी से और 15 नंबर कंटेंट से, जो कि इसमें यही पैसेज होता है। इस 15 नंबर में पैसेज होता है जिसमें पैसेज दे देगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा, आपको वो लिखना होगा। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है सीटेट का, इसमें जो टोटल मार्क्स होता है वो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 150 में टोटल क्वेश्चन जो 150 होता है उसमें जो हमारा 60 हो जाएगा वो 60 नंबर कंटेंट से, और ये जो 90 नंबर होता है ये पेडागोजी से आता है। इसीलिए हमें पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेडागोजी ही होता है जो हमारे नंबर को बढ़ा सकता है। तो हम लोग चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। मतलब सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो किस पैटर्न पर होता है। मतलब यहाँ जो देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम में जो टोटल मार्क्स होता है वो टोटल मार्क्स 150 का होता है। टोटल 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। इसके बाद टोटल क्वेश्चन 150 ही होता है हर क्वेश्चन के लिए। आपके पास टोटल क्वेश्चन जो होता है वो भी 150 होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है। और ये जो ड्यूरेशन होता है वो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम दिया जाता है वो भी 150 मिनट, यानी कि आपके पास 2.5 घंटे का समय होता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और ये एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो अब से ऑनलाइन होने लगा है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नहीं, इस एग्ज़ाम में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
आई होप कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए वो होता है कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कंसेप्ट कर सके। लेकिन कुछ ऐसा मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगी जो हर पांचों सब्जेक्ट में सेम होता है, वहाँ से वो कवर करके आप अपना ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जितना से ज़्यादा अपना प्रीवियस ईयर बनाएंगे आप उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना। ये जो हमारा टाइम है अभी का, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस टाइम का यूटिलाइज़ करें ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएं। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर बना ले। ऑनलाइन वाला जो प्रीवियस ईयर है, इस बार का जो प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाला है वो तो ज़रूर ही बना ले। टोटल 22 सेट है ऑनलाइन का, वो कहीं से भी शॉप से जाके या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देके कहीं से भी ये 22 क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आप जो ये ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम का सेट है या फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप कैसे बनाए, ये बुक है, मैं इसी बुक से अपना कर रही हूँ। तो आप ये बुक से, ये आर गुप्ता की बुक है, इसी से मैं अपना प्रीवियस ईयर बनाती हूँ। तो आप ये बुक देख करके, इसमें जो है टोटल 22 सेट ऑनलाइन वाला दिया हुआ है। अगर आप ये कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एग्ज़ाम देने में हेल्प तो ज़रूर मिलेंगी और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी। जैसे आप देख रहे हैं ये बुक आप बना सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ये ऑनलाइन पेपर 1 का है, 1 to 5 वालों के लिए ये बुक टोटल प्रीवियस ईयर है, आप इस बुक को बना सकते हैं। मैं तो यही प्रीफर करूँगी कि आप लोग, आपका जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर ये बुक का प्रीवियस ईयर जितना है वो बना ले। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये देख रहे हैं आप, ये प्रीवियस ईयर है ऑनलाइन वाला 2022 का, ये आप इसे बना सकते हैं। इससे आपका पेडागोजी और कंटेंट दोनों बहुत ही क्लियर हो जाएगा, आप इससे बना सकते हैं। इसके बाद ये बुक, इससे पहले मैं कंटेंट के लिए बुक पढ़ती थी, मगर अभी इतना टाइम नहीं है कि आप इतने सारे बुक को पढ़ सके। तो आप इसमें भी है ये बुक जो है सीटेट का सक्सेस मास्टर का, इसमें पहले 5 सेट दिया हुआ है। इसके बाद सारे सब्जेक्ट का, टॉपिक का, सारे ये जो चैप्टर है इनका सारे का क्वेश्चन दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट का। तो आप यहाँ से ये भी बुक ले सकते हैं। और आपका जो टॉपिक लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक का आप, जैसे ये हो गया पियाजे कॉलवर्ग वाइगोत्स्की, तो ये लेकर के अभी आप कंटेंट ना पढ़े, इसका जो क्वेश्चन है ये ज़रूर एक बार बना ले। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर कर रही हूँ कि कैसे तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी सेट एक ले लिया, ये सेट ले लिया, तो मैं इसको पहले बनाती हूँ। ये बना लिया मैंने, इसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ कि मैंने क्या क्या गलत किया और ये क्यों गलत हुआ। उसके बाद बनाने के बाद मैं उस सेट का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो मुझे समझ में नहीं आता है, इस तरीके से लिख लेती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये 21 जनवरी का मैं जिस दिन सेट बना रही थी उस दिन मैंने बनाया। उसके बाद मुझे जो टॉपिक लगता है कि हाँ ये टॉपिक में मुझे, तो उसी टाइम उस टॉपिक को आप क्लियर कर ले। जैसे ये सब हो गया, मैं इस तरीके से अपना डाउट जो भी मुझे होता है उसको लिख लेती हूँ, ताकि एक बार बाद में एक बार देख लूँ तो उससे भी हो जाए। इस तरीके से आप भी ये करके आप अपना प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मैं इसी तरीके से अपना प्रैक्टिस करती हूँ और ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से बनाती हूँ, पहले बना लेती हूँ, फिर मुझे जो लगता है कि जो मुझे समझ में नहीं आया उसको मैं अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ
और उसके साथ ही आप अपना कंसेप्ट तभी क्लियर कर ले कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, वो लिख ले तभी। तो इसके साथ साथ क्या होगा, एक तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगी, साथ ही साथ उसके साथ ही साथ आपकी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गई एक सेट। इसके साथ ही आपको आपका बहुत सारा कंटेंट जो होता है वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा चीज़ में गलत हुआ, वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता दूँगी कि आप कौन कौन सा कवर कर ले कि हाँ आपका कंटेंट या फिर पेडागोजी जो है सारे सब्जेक्ट का बन जाए। आप अपने लास्ट टाइम में इन टॉपिक्स को एक बार क्लियर करके जा सकते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन आता है। पहला जो विकास की अवधारणा होती है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इनसे अधिकतर क्वेश्चन इनसे आता है, हर बारी इससे क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक पढ़ ले। दूसरा जो होता है ये है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की। हर बार जितना भी इससे तो ज़रूर क्वेश्चन आता है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनका जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार इनके बारे में देख सकते हैं। तीसरा है सीसी, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चौथा टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009। इसके बाद है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। मैं जो ये टॉपिक बता रही हूँ आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ ले। नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, तो सभी विषय में इसे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है अनुवांशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। लिंग, जेंडर से जो होता है लिंगीय पक्षपात विभेद, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद है अधिगम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी, वो जो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, एफेजिया, ये सब जो होता है इस अधिगम विकार के अंदर ही आता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैप से जो क्वेश्चन है वो ईवीएस में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। मैप से एक क्वेश्चन इससे तो ज़रूर आता है कि किस देश की सापेक्ष दे देगा, इसके सापेक्ष में ये जो देश है, ये जो स्टेट है, वे किस दिशा में है, इससे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है। इसको आप जितना ज़्यादा मैप पे स्टेट, जो भी हमारा जितने भी स्टेट है उन सभी का जितना प्रैक्टिस, एक बार आप 1-2 मैप ले आए इंडिया का, उस पर आप प्रैक्टिस कर ले कि कौन सा देश कहाँ है। याद रख ले कि हाँ हिमाचल प्रदेश ऊपर है मैप के, इधर गुजरात इधर है मैप के, पश्चिम में है। ये आप एक बार याद कर ले तो इससे ये बन जाएगा। इसके बाद है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। इसके बाद वैन हीले का ज्यामितीय आकृति, ये जो होता है ये मैथ्स में आता है कि वैन हीले का जो पांच जो स्तर होता है कि किस स्तर में आकृति कैसे पहचानते हैं, गुण के आधार पर, संबंध के आधार पर कौन से स्तर में होता है, एक बार ये ज़रूर पढ़ ले, इससे भी मैथ्स में आता है। इसके बाद ईवीएस से थीम, जो 6 थीम होता है ईवीएस का, इससे भी पूछा जाता है। जो पहला होता है परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आश्रय, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। उसके बाद है ट्रैवल। तो ये सभी टॉपिक जो होता है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं। और अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप अपने इस टाइम का यूज़ करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले। ये जो हमारा लास्ट टाइम है, इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए ये बेनिफिट होगा आपके लिए। इससे सेल्फ़ स्टडी करके आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट दिनों में मैंने जैसे बताया है, आप अपने लास्ट दिन इन सभी चीज़ों के पढ़ करके आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और लास्ट मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा ये तो मस्ट है। आप एक बार पूरे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर बना लें। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम
नज़दीक है, तो आप जितना जल्द से सभी कुछ छोड़ करके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बना ले। मैं आप लोगों को इतना कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आप एक बार ज़रूर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि, तो आपको ये ज़रूर कोई भी ये कहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाएं। और ये सभी टॉपिक के लिए अगर आपको लगता है कि जिस टॉपिक में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आप या तो सचिन सर की वीडियो या फिर हिमांशी मैम की वीडियो देख करके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो भी चीज़ में अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना कंसेप्ट ज़रूर क्लियर कर ले अभी, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ज़रूर बना ले। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। साथ ही आप लोग मेरे लिए भी प्रे करें कि मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। थैंक यू।